तो 2 दिन पहले मैंने फ़िल्म देखी कुरूप मलयालम की। और मैंने ये देखी अमेज़न प्राइम पर। और इसका जॉनरे है थ्रिलर। और वाकई में ये एक थ्रिलर है, क्योंकि मैं इस फिल्म को देखने के बाद विकिपीडिया पे गया। और मैंने देखा कि कहानी स्टोरी बाय में क्रेडिट एक आदमी है, उसके बाद रिटन बाय में 3 आदमी हैं, और उसके बाद स्क्रीन प्ले में फिर उसमें से 2 आदमी हैं। तो इस फिल्म की, इस थ्रिलर में एक ने स्टोरी लिखी है, फिर 2 ने उसको रिटन बाय किया है, फिर उसमें से 2 ने स्क्रीन प्ले लिखा है। अब स्टोरी क्या है, रिटन बाय क्या है, वो फ़र्क मेरे को मुझे लगता है कि मैं कहीं हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड वगैरह में पहले कुछ पीएचडी वगैरह करके आऊँ, तो फिर मुझे समझ में आएगा। स्टोरी और रिटन बाय का फ़र्क कहीं ये तो नहीं है कि भाई एक आदमी स्टोरी बोल रहा था, और जैसे सलीम साहब के एक फेमस इंटरव्यू में मैंने देखा था, वो सलीम जावेद वाले, कि हम स्टोरी बोलते थे और एक आदमी ठक 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 टाइपराइटर मारता था। तो रिटन बाय कहीं उन दो, ये दो वो लोग तो नहीं है जो ये टाइपराइटर लेके बैठे थे। अब इतनी बकवास मैंने इसलिए की क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद 2 दिन, पिछले 2 दिन से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस फिल्म के बारे में बोलूँ क्या। तो इसलिए ये फिल्म थ्रिलर ज़रूर है, क्योंकि 2 घंटे 35 मिनट की फिल्म है। स्टोरी है, रिटन बाय है, स्क्रीन प्ले है। 2 घंटे 35 मिनट की फिल्म में आप स्टोरी समझने, ढूंढने में ही आपको थ्रिल आ जाएगा कि भाई स्टोरी है कहाँ। शायद डायरेक्टर श्रीनाथ राजेंद्रन साहब का यही मतलब था कि बेटा स्टोरी ढूंढ के दिखाओ मेरी पिक्चर में। अब इसमें दुलकर सलमान साहब हैं, और उनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, अच्छे एक्टर हैं। मैंने हिंदी में उनकी एक फ़िल्म आई थी कारवां, इरफान खान के साथ, और वो बेचारी पिक्चर ज़्यादा चली नहीं, अच्छी फील गुड फिल्म है। उसकी वजह से मैं ये फ़िल्म देखने बैठ गया। हालांकि केरला की फ़िल्मों ने मुझे डराया बहुत है। दृश्यम के बाद मैंने जोश में आके काला, चोला, जोजी, मालिक, लूसीफर, ये 5-6 ऐसी भयानक फिल्में हैं कि इसके बाद आपको अगर यमराज आके बोलें, बोल ये 5 फिल्में फिर से देखनी है या कुंभी पाक नरक चाहिए, तो आप कहोगे प्रभु कुंभी पाक नरक दे दो, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो दुलकर सलमान साहब की वो जो एक्टिंग थी कारवां में, और वो जो फिल्म थी, उसकी वजह से मैं इस अ, इस कुरूप में घुस गया मैं। और 2 घंटे 35 मिनट की पिक्चर, तो डायरेक्टर साहब ने कहा हम थ्रिलर बना रहे हैं, तो उनके लिए थ्रिलर का मतलब था एक तो ड्रोन लगा के ऊंचे ऊंचे एरियल शॉट ले लो, हीरो के अलावा बाकी सबको प्रचंड मूर्ख, चमन और फिर च अक्षर से जो एक दिल्ली में एक लैंग्वेज चलती है उसका शुद्ध हिंदी में कन्वर्जन है प्रचंड मूर्ख। तो एक हीरो के अलावा एयरफोर्स में, हिंदुस्तान के कस्टम में, केरला की पुलिस में, पर्शिया में, सब के सब चर्सी बेवकूफ़ भरे पड़े हैं। हीरो साहब कहीं भी जाते हैं किसी को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, आ जाते हैं पर्शिया, जाके पर्शिया की राजकुमार को टपका के वापस आ जाते हैं। और वो इतने महान हैं, मतलब अच्छे अच्छे वहाँ, यहाँ हिंदुस्तान से इतने जाते हैं, केरला से वहाँ दुबई के कांस्टेबल तक से डरते हैं। पर ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो पर्शिया के राजकुमार को ही टपका के निकल लिया भाई। तो फिल्म ये कुछ ऐसी है कि कभी हीरो बम्बई में एयरफोर्स में है, वो वहाँ हेरा फेरी कर रहा है, फिर वो डायरेक्टर का मूड बदल जाता है कि हटो यार एयरफोर्स बहुत दिखा दी, फिर वो हीरो को पर्शिया घुसा देते हैं। पर्शिया से बोल गया अबे केरला भी तो दिखाना, अपना गांव में वहाँ की पिक्चर है, तो फिर वो केरला आ जाता है। कुछ इंश्योरेंस की हेरा फेरी करने की कोशिश करता है, वो क्यों कर रहा है उसके 2-3 वर्जन दिखाए जाते हैं, कोई भी समझ में नहीं आता। फिर एक इंस्पेक्टर साहब हैं, वो उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो उसकी पकड़ में नहीं आ रहा है। बार बार पुलिस इतनी बेवकूफ़ है, सामने खड़े हैं 20 कांस्टेबल, और ये भाई एक वो पुलिस की मुफ्ती होती है ना, वैन होती है ना, वो उसमें बैठा हुआ है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि ये रहा, इसे पकड़ लो।
और कहीं होटल में उसे पकड़ने आए हैं तो वो बाथरूम का लकड़ी का तख्ता हटा के ऊपर जाके बैठ जाता है। पुलिस वाले वहाँ उसे नहीं पकड़ पाते। तो इस लेवल का तो ये थ्रिलर है। मुझे लगता है कि केरला पुलिस ने अगर सीरियसली देख ली ये पिक्चर तो 2-4 डिफेमेशन के केस तो वो केरला पुलिस ही ठोक देगी इस फिल्म पे। और मैं 3-4 बार केरला गया हूँ, बड़ा ही खूबसूरत स्टेट है। और वहाँ पे मैंने एक नोटिस किया था कि सिनेमा हॉल के आसपास कम से कम 2-3 मेडिकल स्टोर जुड़े हुए हैं। मैं सोच रहा था ये कोइंसिडेंस होगा या मैं नहीं देखें, पर ये कुरूप जैसी फिल्में देखने के बाद अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि तुरंत निकलते ही लोग सिर दर्द की गोली ढूंढते होंगे ना, तो इसलिए शायद ये रहा होगा वहाँ पे। पर इस थ्रिलर से आप मतलब मुफ्त में है तो आप देखना चाहें तो देख लीजिए। मुफ्त होता भी नहीं है क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन के पैसे तो भरते ही हैं। तो बहुत ही थ्रिलिंग पिक्चर। 2 दिन तो मुझे ये समझ में सोचता रहा कि मैं बोलूँगा क्या। फिर थ्रिलर थ्रिलर तो है, मतलब आप 2 घंटे 35 मिनट तक ना इस फिल्म में कहानी ढूंढते रहेंगे। और मैंने वही कहा, ड्रोन के शॉट और टेढ़े टेढ़े, और वही एक वो बीमारी, मतलब हीरो को एक्टिंग क्या करनी है थ्रिलर डॉन टाइप आदमी को, सिगरेट दे दो ऐसे लेके ऐसे ऐसे कुछ करता रहेगा, वो मतलब वो हीरो का स्टाइल हो जाएगा। ऐसी ये पिक्चर है। तो मतलब जो ये चल रहा है ओटीटी पे, इस कोविड की ट्रेजेडी में कूड़ा सम्मेलन, उसमें एक और ये हीरा है। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। और आई होप कि मुझे केरला की कुछ अच्छी फिल्में कोई रेकमेंड कर दे। कुरूप से तो आप 400 किलोमीटर दूर रहिए। थैंक यू।